बार जो पुराना इतिहास है उसको मिथक को तोड़ते हुए नया इतिहास रचेगी और कांग्रेस राजसमंद सीट पे जीतेगी और राजस्थान में भी 200% रिपीट करेगी। मम्मी के नाम पे वोट मांगे और 2.5 साल में उन्होंने देखा कि हर बार वही है कि सर मैं विपक्ष में हूँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी करके चली जाती हूँ उदयपुर। अपना खुद का नाम यहाँ की वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकी, काम क्या कराएंगे राजसमंद का। हम स्थानीय हैं, समीर जी स्थानीय हैं, हमारे अन्य नेता स्थानीय हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ताल ठोकेंगे और राजसमंद के अंदर जो अशोक जी गहलोत का जो विकास बोल रहा है उसके अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। एक्स्ट्रा जो हाईवेज होते हैं वो, उसके बाद 967 करोड़ की रेलवे, उसके बाद 600 करोड़ की गैस पाइपलाइन, उसके अलावा मैं बताता हूँ ना आपको, लाइट के और रंगारोहन के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ इसके अंदर। आज हम मौजूद है राजसमंद विधानसभा में। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हम बात करते हैं कि राजसमंद में करीब 2 दशक से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। क्या अब की बार अशोक गहलोत की योजना इस सीट पर परिवर्तन लाएगी? हम शहर के तमाम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात। क्या नाम है सर? समीर सुराना। क्या लग रहा है आपकी बात? सर मुझे लग रहा है कांग्रेस इस बार जो पुराना इतिहास है उसको मिथक को तोड़ते हुए नया इतिहास रचेगी और कांग्रेस राजसमंद सीट पे जीतेगी और राजस्थान में भी 200% रिपीट करेगी इस बार गवर्नमेंट। उपचुनाव में बीजेपी जीती है यहाँ से। सर ये सांत्वना लहर थी सर, मैडम के प्रति जो लोगों का स्नेह था वो एक बार उनकी बेटी को देख के, क्योंकि उनकी बेटी ने बहुत मम्मी के नाम पे वोट मांगे और 2.5 साल में उन्होंने देखा कि हर बार वही है कि सर मैं विपक्ष में हूँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी करके चली जाती हूँ उदयपुर। अपना खुद का नाम यहाँ की वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकी, काम क्या कराएंगे राजसमंद का। जी सर, क्या नाम है आपका? जी दीपक शर्मा। जी, क्या लग रहा है आपकी बार आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक भ्रमित करने की बातें हैं। वरना जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है और फ्री की योजनाओं में आज की जनता किसी भी तरह से बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ये जितना कर्ज जो लेंगे ये सब वापस पुनः हमसे जनता से वसूला जाएगा। इसलिए केवल ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं जनता के बीच में। वरना इन्होंने जो स्कीमें निकाली उसके अंदर जैसे आज 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, तो ऑल ओवर आज 2 करोड़ पूरा मकान है राजस्थान के अंदर। 7 करोड़ जनसंख्या है, एवरेज 3 से मानते तो 2 करोड़। 2 करोड़ को आप यदि 700 रुपये से भी गुना करते हैं ना तो 14 अरब रुपए का कर्ज आता है। और तो मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 14 अरब लाएंगे कहाँ से? पहले ये तो आप बताइए, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? 14 केंद्र सरकार भी तो फ्री योजना नहीं, केंद्र सरकार क्या फ्री योजना दे रही है आप बताओ ना मुझे। मुझे तो नहीं लगता केंद्र सरकार तो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रही है। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में विकास सोच रही है। ये फ्री की योजनाओं में कोई मतलब नहीं है और जनता को आने वाले समय में इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा यदि उनके बहकाव में आते हैं। लेकिन आम जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इनकी किसी भी तरह की फ्री की योजनाओं के बहकाव में आने वाली नहीं है। उन्हें पता है कि हम लोगों को पैसा चुकाना पड़ेगा। एक जो बाहरी का जो मुद्दा चल रहा है उस पर आप कैसे निपटेंगे? नहीं, बाहरी क्या होता है? आज को लेके सोनिया गांधी विदेश से आके भारत में चुनाव लड़ रही है, तो वो क्या बाहरी नहीं है? क्या इंदिरा गांधी जी थे, वो मान लो दिल्ली रहते थे और जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या बाहर के नहीं हुए? तो ये तो केवल इनको भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बाहर का कौन क्या है, भारतीय हम सब लोग। और भारत में कहीं भी हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश है, कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं गोविंद सनाटी, कांग्रेस का जिला महामंत्री हूँ। जी, मेरे पूर्व वक्ता ने जो आपसे कहा है, ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा रही है। बाहरी और भीतरी का मुद्दा इन्हीं के अंदर से उठ रहा है। ये जो दीपक शर्मा जी अभी बोल रहे थे, अगर इनको कैमरे के अलावा इनसे पूछोगे तो ये भी इसी पक्ष में है कि राजसमंद का लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। रहा सवाल विकास की योजनाओं का, जो गरीबों को जो महंगाई राहत कैंप के जो स्कीमें चलाई हैं अशोक जी गहलोत ने, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो इनको बोलिए कि इनका जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो जयपुर में धरने पर बैठ जाए इन स्कीमों के खिलाफ। आज जो चिरंजीवी योजना है ये गरीब जनता के लिए एक वरदान साबित हो रही है। मैं खुद इसका प्रैक्टिकल अनुभव रखता हूँ। मेरे एक अंकल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 10 लाख रुपए का इलाज करा सके। अचानक उनको ये बीमारी हुई और हम उन्हें उदयपुर लेके गए और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनका चिरंजीवी में इलाज हुआ है। ये भाषण देना अलग बात है, जिन लोगों पर बीत रही है
और जिन लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है उन लोगों से जाकर पूछिए कि ये चिरंजीवी योजना कितनी अच्छी है और पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है। और कई भाजपा शासित जो राज्य हैं वो भी चिरंजीवी जैसी योजनाओं को अपने प्रदेश में लाना चाह रहा है। क्या इस सीट पर क्या क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है 10 सालों में इस सीट पर? राजसमंद के अंदर जो वर्तमान सरकार राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत की चल रही है, उनके नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर एक बार वापस इतिहास दोहराएंगे। और रहा सवाल राजसमंद विधानसभा का, ये तो हमेशा बाहरी नेताओं को लाकर चुनाव लड़ाया गया है और हमारे यहाँ पर हमेशा स्थानीय लोगों ने चुनाव लड़े हैं, क्योंकि इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है स्थानीय उम्मीदवार के ऊपर। आज हमारे भाई ये खड़े हैं यहाँ पे, सब दीपक जी है, प्रदीप जी है, छोटू जी है, इनको पूछो आप तो इनके मन के अंदर एक उबाल आ रहा है कि हम राजसमंद के लड़े ही लड़ें, लेकिन इनको पूछो खोल के बोल देंगे क्या स्थानीय कैंडिडेट के लिए। आज हम बोल रहे हैं स्थानीय कैंडिडेट की लड़ाई है, हम स्थानीय हैं, समीर जी स्थानीय हैं, हमारे अन्य नेता स्थानीय हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ताल ठोकेंगे और राजसमंद के अंदर जो अशोक जी गहलोत का जो विकास बोल रहा है उसके अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और राजसमंद का इनका 3 दान का जो आ रही लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन रहे हैं उनको इस बार नाकाम करेंगे और राजसमंद के अंदर कांग्रेस का विधायक बनेगा। ये मैं आपको तहे दिल से और जोर दे के बोल सकता हूँ। सचिन पायलट को कैसे देखते हैं आप? सचिन पायलट हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस अशोक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के अंदर भागीदारी करेंगे सरकार के अंदर। जी भाई साहब बताएं, कैसा प्रत्याशी चाहिए और कैसे आप देखते हैं, किस तरह का नेता आप देखना चाहते हैं राजसमंद में? राजसमंद अब लोकल प्रत्याशी की ज़रूरत है। अब बाहरी प्रत्याशी है लगभग 15-20 साल से हैं, माँ बेटी रही हैं, मतलब राजसमंद आते हैं, पेपर न्यूज डाली, अब वापस निकल जाते हैं। कोरोना काल में आप देखो, कोरोना काल में बिल्कुल यहाँ उनका रहना हुआ ही नहीं। यहाँ की जनता को काफ़ी पीड़ा भी हुई, दिक्कत में आई, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी। वो पेपर में बैठे बैठे न्यूज़ देते, वहाँ पे पेपर वालों से सेटिंग रहती थी, वो उसमें न्यूज़ आ जाती है। इसके अलावा उन्होंने राजसमंद में कुछ भी नहीं किया। आज अगर कोई स्थानीय कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, किससे बात करें, किससे मिले जाके? स्थानीय विधायक हो तो उससे मिलते सके लोग, जनता किससे बात करेगी? जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि स्थानीय कोई विधायक हो तो उनसे मिलना नहीं हो पा रहा इन लोगों का। हाँ, जहाँ तक राजसमंद में जो आप बता रहे हैं कि इस तरह का मामला चल रहा है, ये सबकी एक अलग अलग बात रहती है। चुनाव आते हैं, सब मांग करते हैं, ये पार्टी को तय करना है कि वो टिकट किसको दे। स्थानीय वाला मुद्दा है तो स्थानीय के जगह जो लोग मांगने वाले हैं, या आप मान लो अभी भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, और उसके बाद आगे मान लो जहाँ तक चुनाव में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार होता है और वो सारे मुद्दे अपनी जगह चलते हैं और मांग करने वाले मांग कर रहे हैं, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं रहती। लेकिन पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा। असेंबली में हर बार लगाए हैं इस प्रकार की, ये नहीं कि और विकास के नाम पर कहें तो हम कह सकते हैं कि विधायक मत का जो पैसा है आज उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जो हमको मिला है उसको लगभग 10 करोड़ का तो हमने विधायक मत से हमने पैसा दे दिया। जो विधानसभा में जो बातें उठानी है, आज जब ये कांग्रेसी कहते हैं कि हमने नहर का पास करवाई या कुछ करवाई, लेकिन हमारी विधायक महोदय ने बार बार ये तो जब चुनाव में जब आए थे वादे करके गए थे, यहाँ के जो डॉक्टर थे वो सब वहाँ नाथू द्वारा रह गए। आज आरके हॉस्पिटल की स्थिति है कि आरके हॉस्पिटल से हर आदमी को रेफर किया जाता है। यहाँ के नेता ये बात नहीं उठाते कि यहाँ डॉक्टर की कमी है। यहाँ जो राशन में जो विकास दिख रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास है। अगर जनता बार बार वोट दे रही थी, इसलिए दे रही कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। आज शहर को देख लें आप, शहर में चारों तरफ जो सड़कें बनी हुई हैं, मतलब एक रोड का शहर कहलाता था, आज चारों तरफ रोडें बनी हुई हैं। वो हमारी विधायक किरण जी मासिक ने, हमारी सांसद महोदय ने यहाँ ब्रॉड गेज, जहाँ जगह जगह पुलिया बनवाना, गैस पाइपलाइन वगैरह का गोमती से लगाकर ब्यावर तक 4 लेन, इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े काम हमारे सांसद महोदय भी कर रहे हैं और विधायक महोदय भी कर रहे हैं। ये सांसद और विधायक महोदय इनका काम कर रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ब्रॉडगेज का कार्य जब रेल मंत्री सीपी साहब थे उस सब मनियाना स्टेशन तक आई थी, अभी तक जो ब्रॉडगेज का इन्होंने शिलान्यास किया है वो अधूरा किया। देवगढ़ से राजसमंद का किया, क्या राजसमंद देवगढ़ से आगे किया? राजसमंद लोकसभा क्षेत्र नहीं किया, अभी तक तो बाकी जनता नहीं किया। अभी तक और रहा सवाल विकास का, जो नहर के बारे में बोल रहे हैं, ये सीपी जोशी साहब के अथक प्रयास से डीएमडी फंड से जो पैसा स्वीकृत हुआ वो इससे रोड छोड़ी होगी। और विकास देखना है क्योंकि नाथद्वारा का विधानसभा विधायक जो नाथद्वारा का विधायक वो वकील अच्छा वकील है,
इसलिए वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास कर रहे हैं। यहाँ का वकील फेल है। कई बार ये आरोप भी लगा डीएमएफटी फंड का पैसा नाथो द्वारा ये गलत बात है। आप पता करो। जो मैं कहता हूँ, मैं वार्ड से पार्षद आता हूँ, मैं उपसभापति हूँ, मैं कितना शहर में विकास कराना चाहता हूँ। कहते हैं ना, जो बोलता उसकी जवार बिक जाती है, भूंगड़े बिक जाते हैं, जो नहीं बोलता उसकी राय पड़ी रह जाती है। तो ये बोलने वाला काम है, इनको बोलना आते ही नहीं है। नई विधायक महोदय ने हम बताते ये हैं कोई विकास कार्य की बात कर रहे हैं। हम आपके सामने विकासशील महिला लेके आ चुके हैं। इनकी जो मंत्री थी जितने राज स्वर्गीय किरण जी मेसरी, वो नगर परिषद के अंदर सिर्फ नाले देखने के सिवा कहीं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी इंडस्ट्री लाई हो, कोई विकास कार्य कराए हो तो बता दें, आमने सामने हम करने के लिए तैयार हैं। बड़ा काम मैं बताता हूँ आपको कि साहब विकास की बात कर रहे हैं, विकास पुरुष की बात कर रहे हैं। विकास पुरुष के सामने विकासशील महिला ही है, जिन्होंने 2 साल कोरोना काल बीतने के बाद केवल 2 साल भी हुए हैं, 2 साल के अंदर राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं। वो आज 1700 करोड़ के आसपास गोमती से ब्यावर और प्लस एक्स्ट्रा जो हाईवेज होते हैं वो, उसके बाद 967 करोड़ की रेलवे, उसके बाद 600 करोड़ की गैस पाइपलाइन, उसके अलावा मैं बताता हूँ ना आपको। और रहे शहर की बात, तो केवल इस शहर के अंदर मैं भी पार्षद हूँ, नगर परिषद में पार्षद हूँ मैं, ये हमारे साथ मित्र उपसभापति हैं, मगर केवल लाइट के और रंगारोहण के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ इसके अंदर। राजस्थान सरकार का है, ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो नेता हैं, और मैं एक आम जनता की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो जिला मुख्यालय लगभग 33-34 साल हो गए हैं। मेरा मानना है कि यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ धज्जियाँ उड़ी है। न तो कांग्रेस ने काम किया है, न बीजेपी ने काम किया है। खुद की माँ को डांगर कौन कहे। ये अब बाहरी वाला जो मुद्दा है, यहाँ से आपके भाषण देंगे, बाहर जाएंगे, वापस बाहरी वाला मुद्दा आ जाएगा। इस अधेड़ बुन में जो राजसमंद जो जिला है, बात बात में जब ये यहाँ की बात करते हैं तो ये नाथू द्वारा जाने की बात करते हैं। हम कांकरोली वाले, अगर आप हमारा नेता ही अगर मजबूत नहीं होगा तो वहाँ जाएगा, डेफिनेट जाएगा। ये तो हमारे सांसद और विधायक में इतना गट्स होने चाहिए जो यहाँ की चीज़ें क्रियान्वित करे। वो क्रियान्वित नहीं करते हैं तो दूसरा ले जाता है। तो ऐसा ही हो रहा है। और राजसमंद की जनता और यहाँ का विकास की बात की जाए, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि चारों तरफ जो सड़कों का मायाजाल है, ये पीपली रहते हैं। मेरे को नहीं लगता कांकरोली में कुछ सड़कें बनी हैं। यहाँ अगर रात के समय अगर आप आओगे तो यहाँ अंधेरा नज़र आएगा। अभी 2-4 महीने में यहाँ लाइटें ज़रूर लग गई है। ये विकास नहीं होता। अगर उदयपुर की दृष्टि से हम देखें तो ये वहाँ का एक सेक्टर के हिसाब से भी कांकरोली नहीं है। और जो यहाँ के जो पैसा होता है, यहाँ के जो मार्बल मंडी से पैसा आता है, कहाँ जाता है, वो जनता में नहीं आता है। जिला पिछड़ा है भैया कह रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। भैया की बात से मैं सहमत हूँ। जब से राजसमंद जिला बना है, राजसमंद जिला बनने के बाद बहुत सारे जिले बने हैं। राजसमंद में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है, क्योंकि राजसमंद में विकास जो भी विधायक आए हैं और सांसद आए हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चल रही है, उसके अलावा राजसमंद में कुछ नहीं किया। राजसमंद को देखा जाए तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। राजसमंद को चारों बाउंड्री में बांध दिया गया है पुलिया बनाकर। राजसमंद में जब कोई इंसान आता है तो देखता है कि इधर से राजसमंद राजनगर से पैक हो गया, उधर से केलवा से पैक हो गया, इधर से एक मात्र चौराहा बचा था जेके स्टेशन, उसको भी बंद कर दिया गया। तो राजसमंद जिला नहीं लगता है। दूसरी बात, राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद का मास्टर प्लान जब हम देखते हैं तो मास्टर प्लान की सारी रोडें 2013 के अंदर राजसमंद का मास्टर प्लान आया, 2031 तक रखना है। राजसमंद की एक भी रोड अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है और किसी सांसद और किसी विधायक ने इस पर ध्यान दर्शित नहीं किया है। रोडें ऐसे बनाई गई है, एक 50 फीट की रोड है, उसके बाद 200 फीट बाद एक दूसरी 50 फीट की रोड है। किसी नेता का ध्यान नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं कि आम इंसान को उससे कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है। एक 100 फीट है, उसके 300 मीटर बाद दूसरी 100 फीट है। यहाँ तक कि ये स्थिति ऐसी है कि नदी के ऊपर 100 फीट है मास्टर प्लान की और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी नगर परिषद में जाता है, उसका कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि वो हर समय एक ही बहाना बताते हैं मास्टर प्लान में ये है। अब इस मास्टर प्लान को आम आदमी कितना समझता है? हम लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि हम राजसमंद का विधायक, राजसमंद का सांसद कुछ भी नहीं करना चाहता है, सिर्फ आके टाइम पास कर रहे हैं। कैसे देखते हैं भैया इस सीट को आप? राजसमंद की सीट में विगत लगभग जब से राजसमंद जिला बना है, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत बीजेपी की जब सरकार थी, उन्होंने इसको जिले का रूप दिया था। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया,
लेकिन कांग्रेस के राज में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि बीजेपी के राज में जब किरण जी माहेश्वरी यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, ऐसी कोई पंचायत राजसमंद विधानसभा की मेरे दृष्टि में नहीं होगी जहाँ पर कोई विकास का कार्य ना हुआ हो। प्रत्येक पंचायत पर करोड़ों रुपए किरण जी के टाइम पे खर्च हुए। आज एक ऐसी कोई पंचायत हम जब बड़े स्तर पर देखें, हो सकता है छोटी मोटी कोई समस्या होगी, लेकिन कहीं पर पानी की समस्या नहीं। आसपास के जिले आप देखेंगे तो राजसमंद जिले में जब कोई एंट्री लेता है तो उसको चारों तरफ अच्छी सड़कें दिखेगी। इधर आप पाली चले जाओ, जैसे राजसमंद जिला खत्म होगा पाली की टूटी फूटी सड़कें दिखेगी। इधर सहाड़ा, जैसे ही भीलवाड़ा जिला में घुसोगे उधर की सीटों पे आपको टूटी फूटी सड़कें मिलेगी। लेकिन राजसमंद जिला एकमात्र जिला ऐसा है, और विशेषकर राजसमंद विधानसभा ऐसी है जहाँ पर किरण जी ने, आप किसी भी व्यक्ति को, आम राह चलते व्यक्ति को अगर आप जाके पूछो किरण जी ने काम किया या ना किया, तो वो व्यक्ति कहेगा किरण जी ने बहुत सारा काम किया। और रही दो उपचुनाव की बात, कांग्रेस के प्रत्याशी भी नहीं दिख रहे हैं, और इस बार बदल के कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ पर उतारे हैं, और इस बार इनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है, हम किसको उतारे, इस ऐसी स्थिति खराब है। तो ये राजसमंद के लोग थे। आम लोगों से जब हमने बात की तो 34 साल से जिला पिछड़ा हुआ बता रहे हैं, तो राजनीतिक दल के अलग अलग मायने हैं। आज हम राजसमंद मौजूद है, जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या होगा वो तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। देवी से खरवट, राजस्थान तक, राजसमंद।